नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैं बीटेक कर चुका हूँ आईआईटी गुवाहाटी केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। आज अपन करने वाले हैं जेई एडवांस 2016 का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व, और वो भी मैं आपको ऐसे बताऊंगा और दिखाऊंगा कि भाई बेसिक्स कितने इंपॉर्टेंट है। इवन दो ये सवाल टफ है, टाइम टेकिंग काफी ज्यादा है, बट इसमें ऐसा स्पेशल कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। और मैं जिस हिसाब से आपको समझा दूंगा ना क्वेश्चन, मेरे हिसाब से अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आएगा तो आप भी कर लेंगे। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो पहली बार में मेरे से भी नहीं हुआ था, तो ये मैं पहली बता दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक बार जरूरी थोड़ी है कि भाई अब अगर ऐसे टाइप का आएगा तो मैं कर लूंगा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने सोल्यूशन देख लिया इसका, ठीक है। हमारे सर ने सिखाया था 2018 में, ठीक है। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जिस तरीके से हमारे सर ने सिखाया था मैं आपको बताने वाला हूं, अभी तक याद है मेरे को, ठीक है। मैं कुछ फॉर्मूले बोले ही भूल गया था, लेकिन एक बार मैंने चेक आउट करा ना, मेरे को सब समझ में आ गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से हो जाएगा। तो चलिए रीड करते हैं। तो दो डिस्क है, मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। दो डिस्क है, एक का मास है m, उसका रेडियस है a, दूसरे का 4m है और उसकी रेडियस है 2a। इसको रॉड से कनेक्ट कर दिया है इन दोनों को। ये जो रॉड है इसकी लेंथ l है और ये मासलेस है, ठीक है। इसमें कोई मास नहीं है, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है। और इन्हें रख दिया है, इस जो ये सिस्टम है ना, इसको ग्राउंड पे रख दिया है। ये जो ग्राउंड है इस पे रख दिया है और इसे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मोशन में सेट कर दिया है। मतलब ये ओमेगा से ऐसे ऐसे रोल कर रहा है, मतलब ये घूम रहा है और स्लिपिंग करे बिना रोल कर रहा है, ठीक है। अब आपको मेरे को कमेंट में ये बताना है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए कमेंट में। इतना तो रोटेशन आपने पढ़ा होगा, देखो बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ के जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब बात आते हैं इस सवाल को टफ क्या बनाता है। टफ बनाता है ये टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग है और कुछ नहीं। टफ तो नहीं है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेशन है थोड़ी और हड़बड़ी में गलत हो सकता है, ठीक है। विजुअलाइज नहीं होता क्योंकि, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। तो इसका पहले पढ़ते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर असेंबली अबाउट अ पॉइंट ओ इज एल। तो मतलब एंगुलर मोमेंटम को वो एल डिफाइन कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसने कुछ बताया नहीं है, बस उसने बोल दिया कि एल मान लेना। अपन कुछ भी मान सकते, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मोशन समझते हैं। ये डिस्क ऐसे ऐसे घूम रही है तो पता चल गया। तो अपन ये मान लेते हैं कि ये जो वो है, ये पेन है, ये डिस्क है, ठीक है। ये ऐसी है, ठीक है। सामने से देखते हैं तो ये ऐसे ऐसे घूम रही है, गोल 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 गोल। साइड से तो कोई तो ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब जब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है और मैं इसे ग्राउंड पे रख देता हूं, तो यार ये थोड़ा गोल 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 तो घूमने लगेगा। क्योंकि देखो एक जो वो है ना पीछे वाली, क्या बोलते हैं, डिस्क वो छोटी है, तो एक ऐसा तो होगा नहीं कि ये सीधा चलता चला जाए। तो ये सर्कल में गोल 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 एक ऐसा मोशन भी करेगा। तो डुअल मोशन चल रहा है इधर, ठीक है। तो एक तो उसके एक्सिस के अराउंड है, दूसरा इस प्लेन में जो इसके नीचे, मतलब ये जो अपन मैग्नेटिज्म वाला सिंबल नहीं बनाते नीचे, तो इस इधर भी मूव कर जाएगा नीचे। तो दो हैं। तो अगर आपको बेसिक भी पता हो एंगुलर मोमेंटम का, तो थंब रूल तो पता ही है ना। थंब रूल क्या होता है, कर्ल करा फिंगर में, ठीक है। तो थंब रूल इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो इसका मतलब एक कंपोनेंट तो अपना इधर आएगा, ठीक है। दूसरा इस, क्या बोलते हैं, जो इस प्लेन में जो नीचे जा रहा है इधर कल कर रहा है, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे अपने एंगुलर मोमेंटम के, जिसको अपन अपनी तुरंत से फिगर में बना लेते हैं इजी से, ठीक है। तो एक तो ऐसे घूमेगा गोल गोल। ये अब जो फोटो दे रखी है ना, फिगर दे रखा है, वो ये कैमरा मान लो, तो वो सामने से दिखा रहा है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऐसे गोल ही घूमेगा, ठीक है। विजुलाइज करना है। और दूसरा है वो अपनी एक्सिस के ऊपर घूम रहा है, वो तो अपन को पता ही है, ये जो अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं ये, ठीक है। तो वो है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनते जाइए, कुछ नहीं करना है आपको, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपन ने ट्राइंगल बना ले रहे हैं, पहले तो इसको मिमिक कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये 90 डिग्री और ये, ठीक है। रफ डायग्राम बना दिया मैंने, 90 नहीं लग रहा बट ठीक है। यहाँ पे है अपना 4m, ठीक है। यहाँ पे अपना m है, जल्दी से बना लेते हैं। ये है a, ये है 2 है, ठीक है। अब ये दे रखा है अपन को l, देख लीजिए, और ये दे रखा है l, ठीक है। अपन कुछ नहीं कर सकते, अपन एटलीस्ट साइन थीटा तो निकाल सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, अब जल्दी से बताइए। ए बाय हाइपोथेनस, हाइपोटेनस क्या होगी, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। कॉस थीटा भी ऐसे ही आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा आपका एल बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब मजेदार बात ये है कि जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपको एल की वैल्यू दे रखी है, एल बराबर √24 ए दे रखा है। गंदी वैल्यू है बट दे रखा है।
तो अगर आप इस एल की वैल्यू पुट करोगे, √24 डालोगे तो 25 हो जाएगा 5, और ऊपर ये कट गया तो 1/5 बचा। जल्दी से कैलकुलेशन कर ली, इतनी तो फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन, मैं तो भूल गया हूँ, तब भी मेरे से इतनी जल्दी हो जा रहा है। ठीक है, अब इधर रखोगे फिर से √24, नीचे तो 5 ही आएगा, तो √24/5। ठीक है, तो एटलीस्ट अपन ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, अभी तक अपन ने क्या लगाया भाई, थंब रूल लगाया है जो बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, क्या लगाया है, ट्रिग्नोमेट्री लगाई है बेसिक, 2 चीज हो गई अभी। ठीक है, अब अपन जरा फर्स्ट उस पे आते हैं, क्या पूछ रहा है ये तो निकालना पड़ेगा ना। पहले तो बोल रहा है सेंटर ऑफ मास। अब देखो पूरी असेंबली है ये वाला। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये मास m इधर है, इधर 4m है। ठीक है, दोनों के बीच में l है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ऑब्वियसली यार इधर 4 की तरफ होगा ना। और कितना होता है वो उनके रेशियो में डिपेंड होता है, मतलब रेशियो से डिवाइड, मतलब जो इसका वो है मास के रेशियो से। इसका सम कर दो, वो नीचे चला जाएगा, बड़ा वाला ले लो, बस इतना रहता है। ठीक है, तो ये एल नहीं होगा, ये 4l छोटे वाले से कितनी दूर, 4 मतलब 0.8l मान लो। ठीक है, बट ये छोटे वाले से है, तो ये सेंटर अपना सिंस गेम ओ के अराउंड हो रहा है, तो ये इधर हो जाएगा अपना l + 4/5l, कितना हो गया 9/5l। ये आप पेपर में करके ले लेना कैलकुलेशन, मैं थोड़ा ओरली कर रहा हूँ क्योंकि देखो थोड़ा स्पीड तो बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो लेंदी। ठीक है, अब अपन पे ये भी आ गया। अब क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट द z एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ, अरे यार हाँ, ω/5। चेकआउट करना है कि ऑप्शन सही है कि नहीं। तो बात आ गई है एंगुलर स्पीड की, तो फिर से बेसिक फॉर्मूले पे आते हैं। एंगुलर स्पीड ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक वाला v/r। ठीक है, ये होता है अपन को, बस यही फॉर्मूला पता है। ठीक है, बेसिक से और कुछ नहीं आता अपन को। ठीक है, बेसिक तो ये अपन को पता है। अब क्या पूछ रहा है, z एक्सिस के अराउंड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैंने आपको 2 कंपोनेंट बताए थे ना, एक तो ये वाला वेक्टर जो डिस्क ऐसे घूम रही है, ये ऐसे बनाओगे तो एक इसका, और एक जो प्लेन के अराउंड है तो वो ऐसे होगा, 2 वेक्टर बन गए। ठीक है, और ये है अपनी z एक्सिस। ठीक है, तो इधर थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगा लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये यार ये डायग्राम थोड़ा हट गया, सॉरी, ये तो थीटा हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है, तो ये थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये कॉमन सेंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ये लगा लेना। अब ये मत बोलना भाई ये थीटा कैसे कर दिया आपने, ये थीटा कैसे हो गया भाई, ये तो बहुत ही, ये तो 10th में पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ, अब आगे चलते हैं। अब क्या पूछ रहा है, z एक्सिस पे, z एक्सिस अपनी ये वाली है। ठीक है, z एक्सिस के अराउंड पूछ रहा है ओमेगा। ठीक है, तो z एक्सिस के अराउंड तो अपन को निकालनी है ओमेगा z एक्सिस के अराउंड। ठीक है, लेकिन सिंस अपन का मोशन इस टाइप से हो रहा है ना, इस एंगल पे, जो अपना आंसर आएगा ना वो कैपिटल W आएगा, मतलब थीटा डिफरेंस पे आएगा। तो अपन को इन द एंड निकालना क्या है, W cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू अपन पे ऑलरेडी है, तो कैपिटल W √24/5। इसको अपन ने W बोल दिया, इसको जरा ये बोल देते हैं। ठीक है, अपन को W निकालना है। अब W के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अपन v/r यूज करेंगे। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, अपन पे v नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी कहाँ है यार, अपन को कैसे पता कि ये किस वेलोसिटी से जा रहा है। बट अपन ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं, पूछो कैसे, क्योंकि देखो ये ऐसे भी तो रोल कर रहा है, ये वाला रोलिंग। ठीक है, इसमें मतलब रोलिंग तो नहीं है, घूम रहा है, रोलिंग ही बोलेंगे वैसे। ठीक है, तो ये हमें पता है ये स्मॉल ओमेगा है। ठीक है, और ओमेगा का फॉर्मूला तो वही है, तो स्मॉल ओमेगा जब दे रखा है v/r, क्या हो गया इस वाले का, a हो गया ना, a, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, a ओमेगा स्मॉल वाला। ठीक है, अब अपन पे v आ गया, ये वाला अपन इससे कैपिटल W निकालेंगे। अब ये मत कंफ्यूज मत हो जाना, ये स्मॉल w है और ये वाला कैपिटल W है। ठीक है, तो कैपिटल W, ठीक है, इसको बोलेंगे v/r। तो v अपन ने अभी निकाला, a स्मॉल w, और r क्या होगा देखते हैं। ठीक है, सिंस जब अपन इस डिस्क का रोटेशन देख रहे थे तो r ये है, लेकिन अब अपन क्या देख रहे हैं, इस प्लेन में मोशन हो रहा है, इस प्लेन में। ठीक है, जो नीचे जा रहा है। ठीक है, तो उधर तो रेडियस l है ना, क्या है, l। ठीक है, तो रेडियस l है, तो अपन को l लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो कैपिटल W आ गया, AW/L। अब अपन को निकालना क्या है, इस इंटू कॉस थीटा भी करना है, तो सिंपल है, इन पे कॉस थीटा लगा दो इंटू √24/5। ठीक है, ठीक है, अब आप कहोगे कटेगा कि नहीं, ये देखो L की वैल्यू है √24, A गया, ये गया, तो
पूरा खत्म हो गया। तो बचा क्या, W/5 आ गई आपकी एंगुलर स्पीड जेड एक्सिस के अराउंड। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करते हैं क्या था। तो जेड एक्सिस के अराउंड अपनी दे रखी है ω/5 दे रखी है, तो ए तो ऑप्शन सही है अपना परफेक्टली। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, बिल्कुल ये अगर आपने नोटिस करा अपन ने पहले में कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं भाई, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाई है। W बराबर V/R लगाया है और कुछ नहीं लगाया मैंने, बस ये सेंटर ऑफ मास का बेसिक फॉर्मूला लगाया। बताओ क्या पीएचडी करनी पड़ रही है इस क्वेश्चन को करने में, बिल्कुल बेसिक पे है, जेई एडवांस। ठीक है, अब ये सेकंड वाला भी ऐसे ही होगा, लिख के ले लो। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट द पॉइंट ओ इज इतना। ठीक है, अब बात आते हैं एंगुलर मोमेंटम पे। एंगुलर मोमेंटम एल होता है, ये क्या होता है आई इंटू ओमेगा। अब आई क्या है नहीं पता, MOI होता है। अब ये क्या है, मोए मोए नहीं, अरे मोए मोए नहीं है यार, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेंस किसके लिए पूछ रहा है वो, सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के लिए पूछ रहा है ना, तो अपन ने अभी निकाला था सेंटर ऑफ मास कहाँ कंसंट्रेटेड, इधर है, ये 9/5 L डिस्टेंस पे इधर से। ठीक है, तो अपन इसे पॉइंट मास मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बता दीजिए पॉइंट मास का MOI क्या होता है, mr², ये तो बेसिक है। ठीक है, तो इधर क्या बढ़ जाएगा, L mr² इंटू ओमेगा। ठीक है, अब m कितना था, m नहीं है लेकिन ये याद रख लेना, m है m + 4m 5m हो गया। अब r क्या है, r अभी निकाला था अपन ने 9/5L। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 9/5L, इसको स्क्वायर करेंगे और ओमेगा। हाँ, अब मैं बताना चाह रहा था कि ये ओमेगा कौन सा है, स्मॉल वाला होगा कि कैपिटल वाला, बताओ। जो अभी अपन ने एक तो स्मॉल ओमेगा देखा था, एक देखा था कैपिटल ओमेगा, तो कौन सा वाला ओमेगा है। तो देखो, सिंस अपन का मोशन इसके अराउंड पूछ रहा है ये वाला, तो हमेशा याद रखो ऑब्वियसली कैपिटल वाला होगा। ठीक है, डिस्क के अराउंड पूछता तो वो वाला लेते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल W है, तो कैपिटल W की अभी अपन ने वैल्यू निकाली थी जो V/R थी, A ω/L, तो इसको लिख लो A स्मॉल ω/L। ठीक है, अब इसको खोल लेते हैं, तो 5 से 5 कटेगा तो अंदर 5 रह जाएगा, तो 81/5, L से एक L कट जाएगा, L बचेगा AW। हाँ, तो 81/5 लॉ। ठीक है, अब देखें आंसर क्या है, 81 MA² दे रखा है अपन ने, L को कन्वर्ट नहीं करा, तो इसको √24A² हो जाएगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 81/5 √24A² ओमेगा। ठीक है, तो अपना कुछ वैल्यू मैच कर रहा है ना, बिल्कुल नहीं, अपना थोड़ा डिफरेंट है। 81 तो है लेकिन √24/5 भी है, तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन का सेकंड वाला गलत है ऑप्शन। ठीक है, अब अपने पे विश्वास रखना, ये नहीं कि भैया आंसर क्या पता मैंने गलती कर दी, क्रॉस चेक करने लग गए, अरे भाई फिर तो हो गया तुम्हारा काम। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब तीसरे पार्ट पे चलते हैं। अब आप बताओ, मैंने जो सेकंड पार्ट करा उसमें कुछ पीएचडी करनी पड़ी, उसमें भी कुछ पीएचडी नहीं थी, सिर्फ फॉर्मूला क्या लगाया, नॉर्मल फॉर्मूला लगा दिया। अब देखते क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फिर से एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है, ऑफ द असेंबली ड्यू टू अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। ओ, अब देखो लैंग्वेज का खेल है, इधर इसने पूछा था ये वाले मोशन का। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ये वाले मोशन का, मतलब ये सेंटर ऑफ मास के अराउंड वाला। ठीक है, तो फिर से सेम चीज ही लग जाएगी, कुछ दिक्कत नहीं है, अपन को आता है। तो L बराबर I ओमेगा होता है, अपन को पता है फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अब मजेदार बात, अब सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अलोंग लेना पड़ रहा है ना अपन को, तो 2 डिस्क है यहाँ पे, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब 2 डिस्क का ऐसे होता है तो क्या कर लेते हैं, तो दोनों का ऐड हो जाता है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। तो इसको ऐसे लिख लेंगे I1 + I2 इंटू ओमेगा। परफेक्ट, मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। I1 क्या होगा, इधर इसका रेडियस है A, इसका मास है M, इसका मास है 2A, सॉरी रेडियस है 2A, मास है 4M। तो I मतलब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2 मोए। ठीक है, इसका मोए मोए mr²/2 होता है, तो ये लगा देंगे फॉर्मूला, m हो गया ma² प्लस इधर क्या रखना है 4m
2a का स्क्वायर और 2, और बाहर अपने ओमेगा भाई साहब बैठे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको अगर तुम करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 17/2 परफेक्ट, ma² ओमेगा। ये आ गया अपना एंगुलर मोमेंटम अलोंग द एक्सिस। और आंसर में कितना दे रखा है, परफेक्ट इतना ही दे रखा है, 17 ma²/2। तो परफेक्ट, सेकंड वाला भी हो गया भाई। कुछ लग रहा है तुमको इसमें टॉप चीज नहीं है ना? वही तो मैं बता रहा हूँ, बेसिक चीज लग रही है भाई। अगर बेसिक क्वेश्चन आता है कि दो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते, तो कहाँ ऐड हो जाता है, कब माइनस होता है, बताओ। सिंपल है कि नहीं? जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होती तो माइनस हो जाता, ये तो पता ही होगा। अब इतना तो मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, अब लास्ट पे आ गया भाई। मतलब अभी भी नेगेटिव हो सकता है, ये ऐसा क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ एल। अच्छा, अब जैसा कि अगर आपको याद हो फिगर, अपन ने इस टाइप का बनाया था ना। हाँ ठीक है, ये जेड हो गया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है अब? ये अपन को थीटा है, पता ही है, ये थीटा है, ये थीटा है। हाँ, तो अब ये बोल रहा है कि एक तो ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, तो z के अलोंग क्या इफेक्टिव वेक्टर है वो पूछ रहा है। सीधी बात तो ये है। तो ये तो सिंपल है, ये कैपिटल W का cos थीटा हो जाएगा। W, कैपिटल W cos थीटा माइनस, इसको अपन ने क्या a नाम दिया था, a बोल देते हैं, तो a sin थीटा। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब W अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो अपना पार्ट बी में था ना W, यही तो था पार्ट बी में। ठीक है, तो 81/5 √24a²। गंदा सा वैल्यू है तो √24 यही था ना, गड़बड़ तो नहीं छाप दी a²W। ये होता है जब पेपर बदल जाता है, तो ये एग्जाम में देख लेना तुम। ठीक है, और a sin थीटा। ठीक है, अरे यार cos थीटा तो डाला ही नहीं, क्या कर रहा हूँ। cos थीटा की वैल्यू क्या थी, √24/5। ठीक है, √24/5। हाँ, माइनस साइन थीटा तो 1/5 है, और ए अपन ने अभी निकाला है, ये था, तो 17/2 ma²W। ठीक है, अब इसमें गंदी कैलकुलेशन आ गई है। ये भाई क्या कचरा फैलाते हैं। हाँ चलो, अब इस कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं। 5/25 ये भी 24 होगा, मैं कह रहा हूँ 1 हो जाएगा। 81 a²W मान लेते हैं। 5 to the 10 मतलब 1.7 है ना। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। और अरे यार m कहाँ चला गया, m मिस हो गया अपना। ठीक है, m भी हो गया इधर, ये मैंने मिस कर दिया, पीछे नहीं लिखा यार, तुम यार बताते नहीं हो। ठीक है, m भी है इधर, m। ठीक है, और इधर भी m है, तो अपना क्या होगा 10 1.7 ma²W, तो मतलब 79 के अराउंड आ जाएगी वैल्यू कुछ। ठीक है, आंसर में कितना दे रखा है, 55 दे रखा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इतना तो नहीं हो सकता। ये भी आंसर गलत हो जाएगा। और शायद ऑफिशियल आंसर की में ए और सी दिया था, और शायद ए था, एक में ए दिया था, क्योंकि उसने सी वाले को गलत इसलिए बोल दिया था क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब डबल मोशन होता है तो वेक्टर में टूट जाता है। तो वो आगे की थ्योरी है जो बहुत लोगों को नहीं पता होती है। ये अपन ने उस लेवल से करा है जिस पे अपना रोटेशनल अपन पढ़ते हैं। ये जो आगे की जो थ्योरी लग जाती है उसमें अपन को दिमाग नहीं लगा ना, क्वेश्चन बनाया अपने लिए ही था। ठीक है, तो ये है। तो आप बताओ, आपने एक चीज नोटिस करी इस पेपर में, मतलब इस क्वेश्चन में अपन ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करा। अपन ने बेसिक फॉर्मूले लगाए, W बराबर ओमेगा बराबर V/R। ठीक है, अरे क्या लिख रहा हूँ, हाँ, और मोए के बेसिक फॉर्मूला कि डिस्क का क्या होता है, पॉइंट मास का क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का बेसिक फॉर्मूला, साइन थीटा कॉस थीटा। अगर किसी बंदे को साइन थीटा कॉस थीटा आता है, सेंटर ऑफ मास निकालना आता है, मोए निकालना आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी को ओमेगा निकालना आ सकता है, और इवन एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। लेकिन पता है क्यों नहीं होता, क्योंकि लेंथी बहुत है। मेरे को ही 20 मिनट लग गए, बट इवन तो मैं तो समझा रहा था। ठीक है, बट एग्जाम में प्रेशर भी रहता है, तो चांसेस है गलती होने के। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जेड एक्सिस के ऊपर पूछ रहा है, हो सकता है आपने मिस कर दिया कंपोनेंट जेड की गई, डब्ल्यू पे ही निकाल लिया, वहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये ट्रिकी इसलिए टफ क्वेश्चन हो गया था, क्योंकि
काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी, एक क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन है एक ही में, बट डुएबल है। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि ये भाई लेजेंडरी क्वेश्चन था। मेरा मानना था कि इसको तो वही सॉल्व करेंगे अपन। तो पहली बार तो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था, फिर सर से पूछा था तो सर ने मुझे ये तरीके से बताया, तो बिल्कुल एकदम गड़ गया था। फर्स्ट टाइम जब सॉल्व नहीं हुआ तो एक्चुअल में मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा था कि क्या मोशन कहाँ हो रहा है। एक बार विजुअलाइज हो जाती है ना चीज़ें तो सब हो जाता है। तो यही था आज की वीडियो में। होप करते हैं आपको मज़ा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।